चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने अलजेब्रिक में दोनों मेथड्स को देख लिया था, कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देख लिया था और हमने एलिमिनेशन मेथड को भी देख लिया था। हमने उसमें एग्जांपल्स भी किए। फिर भी मैं सोचता हूं एक एक एग्जांपल और हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, दो क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, जिसको जिनमें से एक क्वेश्चन को हम हल कर देंगे या सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन से और एक को कर देंगे एलिमिनेशन से। तो आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। कहने का मतलब क्या, 5 साल पहले, आज की जो एज है ना, उस एज से 5 साल पहले। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या, 5 साल पहले नूरी की जो एज थी ना, वो सोनू की एज की 3 गुना थी। क्लियर है? और वो कहता है कि 10 years later, और 10 साल बाद में नूरी की एज जो है वो 2 गुना हो जाएगी सोनू के एज की, है ना। ठीक है, तो अब आप नूरी और सोनू की एज को निकालिए। ठीक है, हम करते हैं, देखिए सर, तो देखिएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो सुनना। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में वेरिएबल्स को सपोज करना है। ओके, तो देखिएगा, हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी है, तो एक की एज को x मान लीजिए और दूसरी की एज को आप y मान लीजिए। तो सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, है ना। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है आप उसे x मान लीजिए, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दूसरी लड़की है सोनू, तो सोनू की प्रेजेंट एज हो गई y। क्लियर सर? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी दोनों कंडीशंस की। मैंने आपको कहा है कि लीनियर इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको 2 कंडीशंस दे रखी होगी। वाजिब सी बात है, देना ही देना, क्योंकि हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। सीधी बात है। तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी वाली कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? यहां पर पहली कंडीशन दे रखी है कि साहब 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितनी है, 3 गुना है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया, सुनिएगा, यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके सर, काम व्यवस्थित करे, साफ सुथरा करे, ठीक रहेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, 5 साल पहले अगर आज नूरी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5। सीधी बात है, कोई अगर आज 30 साल का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 25 का। क्लियर है? तो x - 5। दूसरा, सोनू की एज है आज y, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y - 5। अब इससे पहली वाली कंडीशन ने कहा कि भाई 5 साल पहले नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की 3 गुना है, मतलब सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नूरी की एज मिल जाएगी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 5 इज इक्वल 3y - 15, है ना। वेरिएबल्स को इधर ले लो और कांस्टेंट को उधर ले लीजिए। तो x माइनस का 3y, उधर माइनस का 15 पड़ा ही है, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ओके सर, x - 3y, ये माइनस का ये प्लस का, तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 15 में से 5 गए तो कहने का मतलब 10 बच गया। सिंबल आता है बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाला नंबर कौन है, 15, उसके आगे पड़ा है माइनस, तो ये हो गया माइनस का, एंड इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ओके सर, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, जो आपकी सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम चले। क्लियर है सर? तो सेकंड कंडीशन आपको कहती है 10 years later, मतलब आफ्टर 10 years। सीधी बात है। तो 10 साल के बाद में जो आपकी नूरी है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 10, और जो सोनू है उसकी एज कितनी हो जाएगी, y + 10। अब उसने कहा है कि 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का 2 गुना। सीधी बात है, किसकी एज हो जाएगी, नूरी की। क्लियर है? जब आप सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नूरी की एज मिल जाएगी, ये कहती है सेकंड कंडीशन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। x + 10 इज इक्वल 2 × y बोले तो 2y एंड प्लस का 20। सीधी बात है, 2 को पहले मैंने y से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, बात खत्म। अब वेरिएबल्स को इधर ले लो, तो x - 2y, उधर पड़ा है 20, इस 10 को उधर ले लो तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा बराबर के इक्वल के, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है।
क्लियर है? तो x माइनस 2y, अब एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे साहब, 20 में से 10 गए तो 10 बचे, सिंबल आ गया बड़े नंबर का, बड़ा है 20 के साथ बैठा है प्लस, तो यहां पर भी आ जाएगा प्लस। इट इज योर इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों मिल गई। अब हम बात करेंगे, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्लियर है सर? ठीक है। अब हम यहां पर एलिमिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो ध्यान देना, है ना। पहली वाली जो कंडीशन थी वो है x माइनस 3y इज इक्वल माइनस का 10। ओके सर। दूसरी वाली कंडीशन है x माइनस 2y इज इक्वल 10, x माइनस 2y इज इक्वल 10। अब देखिएगा, जब भी आप एलिमिनेशन करते हो तो मैंने आपको कहा था कि दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें क्या करना है, वेरिएबल सेम बनाना है। सीधी बात है, यहां पर x है, यहां पर भी x है, वेरिएबल दोनों में सेम है सर, कोई झंझट ही नहीं है। नहीं होता तो बनाना पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद सिंबल चेंज करना है। ओके सर। यहां पे प्लस है, नीचे वाली इक्वेशन को देखो, x प्लस का है तो माइनस का कर दो, 2y माइनस का है तो प्लस का कर दो, 10 माइनस का है तो यहां पर, सॉरी 10 प्लस का है तो यहां पे कर दो माइनस का। नीचे वाले को देखा मैंने, ठीक है? ओके। ये x प्लस का, अब ये x माइनस का। अब जो हमने नए सिंबल बनाए उनको देखो आप, ठीक है ना। तो ये प्लस का, ये माइनस का सेम है तो दोनों कट गए, कुल मिला के 0 बचा। ये माइनस का, ये प्लस का, तो कहने का मतलब हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3y में से 2y गया तो 1y बचा। सिंबल आएगा बड़े का, बड़ा कौन है? 3y, उसके आगे बैठा माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का, ये माइनस का, जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो जुड़ते हैं। सीधी बात है, मैंने बता रखा है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। 20 और सॉरी 10 और 10 कितना हो गया? 20। सिंबल रहेगा माइनस का। ओके सर। यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस गया। सीधी बात है, माइनस से माइनस काट सकते हो। ओके। कुल मिलाकर हमें y बराबर मिल गया 20, है ना। अब y की वैल्यू हमें मिल गई 20, कहने का मतलब हो गया आज सोनू 20 साल की है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस एज से नूरी की एज निकाल देते हैं। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। क्लियर है? किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं सर। तो कर देते सर, किस में करें? तो सुनिएगा, देखिए हम रख देते हैं, समझ लीजिए आप इक्वेशन 1 में रख देते। ओके। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 3y, बहुत बढ़िया, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस का 10। अब इस y की जगह 20 को शिफ्ट करो, ठीक है सर। तो यहां आ गया 20, उधर बचा माइनस का 10। क्लियर है? x माइनस इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 20 करोगे तो 60 हो जाएगा, उधर पड़ा माइनस का 10। अब x को अकेला रखो, क्योंकि वेरिएबल को फाइंड आउट करना है तो उसे अकेला रखो, बाकी सबको बराबर के उधर भेज दो। माइनस का 10 उधर बैठा ही है, माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। अब देखिए, एक प्लस का एक माइनस का है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, 60 में से 10 गया तो 50 बचा, है ना। और सिंबल किसका आ जाएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 60 बड़ा नंबर है, प्लस का आ गया। अब आप नीचे लिख सकते हो, इट मीन्स, है ना, द एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स एंड द एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स टुडे। कहने का मतलब प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहने का मतलब हो गया, आपके पास एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है, और अगर आप उन दोनों डिजिट्स को जोड़ देते हो तो उनका टोटल आता है 9। क्लियर है? अब ये कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कहने का मतलब हो गया, ये जो नंबर है इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर आप क्या करो, इस नंबर के दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दो। मतलब जो यूनिट्स पे बैठा है उसको टेंस पे ले आओ, और जो टेंस पे बैठा है उसको यूनिट्स पे लेके चले जाओ। फिर जो नया नंबर आपको मिलता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तब ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी? बराबर। मतलब पहले वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, अब जो नया नंबर मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। आप समझ गए होंगे, है ना। तो आइएगा देखिए बात करते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे सर इसे। तो सुनना देखिए, है ना। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि इन क्वेश्चंस में आप सपोज करें दोनों वेरिएबल्स को, तो सपोज द यूनिट्स डिजिट, कहने का मतलब जो यूनिट्स डिजिट है ना, जो इकाई अंक है वो हो गया x। क्लियर है? एंड द टेंस डिजिट, जो दहाई अंक है ना, वो है y।
क्लियर है? इट मीन्स द नंबर इज, अब नंबर कौन है, सही बात है, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो हमने यूनिट्स डिजिट किसको कहा, एक्स को, क्लियर है? तो ये हो गया यूनिट्स डिजिट, और टेंस डिजिट हमें कहा है वाई को, मतलब बोले तो 10 इंटू वाई, तो 10y, तो ये हो गया हमारा नंबर, क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इकाई पे कौन बैठा है, यूनिट्स पे कौन बैठा है, एक्स, और टेंस पे बोले तो दहाई पे कौन बैठा है, वाई। सीधी बात है, मान लो जैसे मैंने कहा 36 है, मान लो 36 है, तो सीधी बात है इसमें जो है, अगर इसको कहने का मतलब अगर मैं बनाने जाऊंगा तो देखिए आप, मतलब आपकी जो यूनिट्स पे बैठा है वो कौन बैठा है, 6, और जो टेंस पे बैठा है वो कौन बैठा है, 3, लेकिन इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। देखिए मैंने किया है, तो 10 इंटू 3 क्या मिल गया, 30 प्लस 6, वापस आपको क्या मिल गया, 36। तो कहने का मतलब है, ये लिखने का तरीका होता है, ये यूनिट्स पे बैठा है इसीलिए इसको x का है, ये टेंस पे बैठा है इसीलिए मैंने 10 इंटू वाई का है। क्लियर हो गया? ओके सर, सुनिएगा, अब हम बात करते हैं, ये हमारा नंबर है, अब हम बात करते हैं हमारी कंडीशंस की। मैंने आपको बताया है इन क्वेश्चंस में 2 कंडीशंस होगी, और होगी क्योंकि हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, तो दोनों कंडीशंस से हम दोनों इक्वेशंस बना देंगे, बात खत्म। आइएगा पहली बात करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या बात है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है उसकी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि दोनों डिजिट को जोड़ दो आपको 9 मिलेगा, मतलब एक डिजिट है x और एक है y, इन दोनों को जोड़ो तो आपको क्या मिलता है, 9। कहने का मतलब इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है बात करते हैं हम। सेकेंड कंडीशन कहती है कि भाई इस नंबर को, है ना, ये रहा नंबर हमारे पास, इसको आप 9 गुना करो, ओके सर, 10y प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करो आप 9 से, ये इक्वल हो जाएगा जब आप क्या करोगे, जब आप रिवर्स कर दोगे, सही बात है ना, दोनों डिजिट को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, मतलब जो यूनिट्स पे बैठा है उसको टेंस पे बिठाओ, और जो टेंस पे बैठा है उसको यूनिट्स पे बिठाओ, मतलब हमारा नया नंबर हो जाएगा कुल मिलाकर y प्लस 10x। आप समझे कि नहीं समझे? x यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे था, यूनिट्स पे था, y यहाँ पे कहां पे था, टेंस पे था। अब मैंने देखिए y को यहाँ पे क्या रख दिया, यूनिट्स पे रख दिया, और x को किस पे रख दिया, टेंस पे रख दिया। अब ये जो नया नंबर मिला इसको आप करो 2 टाइम्स, क्लियर है? तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर, क्लियर? अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 9 को पहले 10y से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 90y, ओके सर। फिर 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 9x। यहां पर आप जब 2 को 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, 2 को जब y से करोगे तो 2y, क्लियर है ना? अब सुनिएगा, आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सारे वेरिएबल्स हैं, एक साइड ले लो, तो 90y प्लस 9x, ये इधर आ गया तो माइनस का 20x, ये इधर आ गया तो माइनस का 2y इज इक्वल 0, ओके सर। अब देखिएगा y में, है ना, जो y है वो जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो 90y है और ये 2y है, क्लियर है सर? तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 90y में से 2y गया तो बोले तो आपके पास बचा 88y। सिंबल किसका रहेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है, 90y, इसके आगे क्या बैठा है, प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके सर। 9x ये भी है और 9x ये भी है, ये प्लस का है, ये माइनस का, मतलब सब स्टैक हो जाएंगे, मतलब 20 में से जब आपका 9 गया तो आपके पास क्या बचा, 20 में से 9 गया तो सर बच गया 11, बहुत बढ़िया। सिंबल किसका आएगा, माइनस का, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस क्या है, बड़ा है। देखिए आप 20x के आगे माइनस है, 9x के आगे प्लस है, बड़ा कौन है, 20, इसलिए इसका सिंबल हम लेके जाएंगे, तो 20 में से 9 गए, 11x बच गए, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। और उधर कौन बचा, 0, ठीक है सर। अब इन दोनों में से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, है ना, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 11, यहां बचेगा 8y और यहां बचेगा सिर्फ x, है ना उधर बच गया आपका 0। अब ये जो 11 इनके साथ मल्टीप्लाई में बैठा उसको उधर भेज दो, तो 8y माइनस x इज इक्वल 0 अपॉन 11 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा 8y माइनस x इज इक्वल 0। ये है हमारा सेकेंड कंडीशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन थी, इससे हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहने का मतलब क्या होता है, हम एक वेरिएबल को निकालेंगे किसी एक इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन से पहले आप एक वेरिएबल की, है ना, वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए यहां पर निकलेगा, है ना, तो आप लिखिएगा
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 8y माइनस एक्स इज इक्वल 0, तो यहां हो जाएगा 8y इज इक्वल x। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, है ना, x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखिएगा नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल 9। अब आप क्या करो, x की जगह ये वैल्यू रख दो, क्योंकि यही तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, सीधी बात है। हम x की जगह क्या रख देंगे, 8y। क्लियर हो गया सर, तो 8y प्लस वाई इज इक्वल 9। ये दोनों प्लस प्लस में है, ये भी y दोनों जुड़ जाएगा, तो 8y प्लस 1y क्या मिल जाएगा हमें, 9y। तो 9y इज इक्वल 9। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल, इस 9 को उधर भेजेंगे तो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो कुल मिलाकर y बराबर हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, हमें y की वैल्यू मिल गई है। ओके, अब सुनिएगा, अब y की वैल्यू मिल गई है, अब आपको निकालनी x की वैल्यू। अब आप इस y की वैल्यू को चाहो तो सेकंड इक्वेशन में रखो, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रखो, आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मुझे इक्वेशन 1 थोड़ी आसान लग रही है, इसलिए उसी में रख देता हूं। इक्वेशन 1 कहती है x प्लस वाई इज इक्वल 9। अब इस y की जगह आप क्या रख दीजिए, 1। ओके सर, तो x इज इक्वल 9, 1 को उधर भेज दोगे तो -1, x बराबर आपको मिल जाएगा 8। तो कहने का मतलब हो गया, मुझे y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई, y मुझे मिला 1 और x मुझे मिला 8। अब देखिएगा हमारा जो नंबर था वो ये था 10y प्लस x। क्लियर है, मतलब जो यूनिट्स पे बैठा था वो तो कौन था, x, और जो आपके टेंस पे बैठा है वो कौन है, y। क्लियर है, तो अब हम नंबर बनाते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इट मीन्स यहां लिख देते हैं इट मीन्स द नंबर इज, क्लियर है, द नंबर इज, तो नंबर था हमारे पास 10y प्लस x। भाई वंस पे कौन बैठा था, x, और टेंस पे कौन बैठा, y। क्लियर है, तो हम बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिली हुई है 1 और x की वैल्यू मिली है 8। ओके सर, तो 10 इंटू 1 क्या मिल जाएगा आपको, 10 प्लस 8, तो ये हो गया 18 आपका नंबर। अब भले आप दोनों कहने का मतलब कंडीशंस को देखिए और दोनों पर इसको अप्लाई करिए, दोनों कंडीशंस बैठ जाएगी। ठीक है, देखते हैं सर, हमने पहली वाली कंडीशन में कहा था आपको कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 9। तो देखिएगा एक 8 है और एक 1 है ना, तो 8 और 1 कितना मिल गया मुझे, 9। दूसरी कंडीशन कहती है कि जब आपको 18 मिला है तो इसको 9 टाइम कर लीजिए, सही बात है। तो 18 को जब आप 9 टाइम करोगे, 9 टाइम्स करोगे तो 72, 7, 9 और 7 हो जाएगा आपके 16, 162 आ रहा है। ओके, अब इसने कहा जब आप इनको रिवर्स कर देते हैं, मतलब 81 कर देते हो, है ना, और 81 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको देखिए क्या मिल रहा है, 162। क्लियर है, तो कहने का मतलब हो गया हमने बराबर नंबर बनाया है, हमने बराबर से नंबर को फाइंड आउट किया है, हमने जो दोनों डिजिट्स हैं उनको बराबर से निकाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन किया एलिमिनेशन से, तो दूसरा क्या, सब्स्टिट्यूशन से। क्लियर है, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी थी, इसीलिए मैं ये 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, है ना, दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई है, ये दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए हो, अच्छे समझ में आए हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है ये किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें। ठीक है, और आपको लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल वास्तव में किसी और के लिए, है ना, मतलब उपयोगी हो सकता है, तो उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।